हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि जैन धर्म बेसिकली क्या है। इसके बारे में अपन प्रॉपर जानकारी लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जैन धर्म की शुरुआत करते हैं। देखो, जैन धर्म के जो फाउंडर और पहले तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभ देव थे। यानी कि जैन धर्म के जो संस्थापक और उसके जो पहले तीर्थंकर थे वो कौन थे दोस्तों? ऋषभ देव थे। इसको आप याद रखेंगे। दूसरा बोला है कि इस धर्म के 23वें तीर्थंकर यानी 23rd नंबर के जो तीर्थंकर है वो कौन है? वो है आपके पार्श्वनाथ। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि काशी के इक्ष्वाकु राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या बोला है। संस्थापक मतलब जो किसी भी रिलीजन के जो फाउंडर रहते हैं, कोई भी किसी भी चीज की जो शुरुआत करता है ना, उसको क्या कहा जाता है? संस्थापक यानी कि फाउंडर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और तीर्थंकर क्या होता है? देखिए दोस्तों, तीर्थंकर ना जैन धर्म के जो सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु होते हैं ना, जो टॉप के, जो सर्वोच्च, जो सुप्रीम होते हैं, सुप्रीम जो होते हैं, सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु और जो मार्गदर्शक होते हैं, उनके लिए तीर्थंकर शब्द का यूज किया जाता है। तो अगर आपको पूछेगा कि तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु और मार्गदर्शक। ठीक है, याद रखना तीर्थंकर शब्द जैन धर्म के लिए यूज होता है। देखो क्या बोला है। अगर आपको पूछेगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पर तीर्थंकर का अर्थ क्या हुआ? सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु या फिर मार्गदर्शक। ठीक है, और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कौन थे? उनके बारे में अगर आपको पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? ये काशी के इक्ष्वाकु राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, तो पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जी का बैकग्राउंड क्या है कि ये काशी के इक्ष्वाकु राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ किसके, किनके पुत्र थे? क्या बोलेगा? तो आप बोलोगे अश्वसेन के। और ये कहां से संबंधित है? काशी यानी कि आपके यूपी बनारस के। काशी के इक्ष्वाकु राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है इसमें, देखिए क्या बोला है कि जो पार्श्वनाथ गुरु थे, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर यानी कि जो आध्यात्मिक गुरु थे, पार्श्वनाथ जी ने ना 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। ठीक है, घर छोड़कर उन्होंने कौन सा जीवन अपनाया? सन्यासी का जीवन अपनाया। और उनके द्वारा दी गई प्रमुख टीचिंग्स क्या थी? जो शिक्षा थी जैन धर्म में, उन्होंने ये बताया कि हमेशा सच बोलना है। ठीक है, चोरी नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है यानी कि लड़ाई झगड़ा या मारपीट नहीं करना है, और संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना यानी कि प्रॉपर्टी, धन, ये जो पैसा है इसको इकट्ठा नहीं करना है। ये किसकी टीचिंग्स थी? जैन धर्म के 23वें गुरु यानी कि 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ जी। उनके द्वारा दी गई टीचिंग्स थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको पूछेगा कि पार्श्वनाथ जी ने कितने उम्र में घर को त्याग दिया, तो आप क्या बोलोगे? 30 साल की उम्र में। और उन्होंने कौन सा जीवन अपनाया अगर आपको पूछेगा, तो आप क्या बोलोगे? एक सन्यासी का जीवन उन्होंने अपनाया। और उनके द्वारा जो दी गई प्रमुख शिक्षा थी या टीचिंग्स थी वो क्या थी? पहला है देखो, हमेशा सच बोलना यानी कि सदा सत्य बोलना। दूसरा है चोरी ना करना। तीसरा है हिंसा ना करना यानी कि लड़ाई झगड़ा मारपीट ना करना। और चौथा मैं लिखा नहीं हूं, चौथा है दोस्तों संपत्ति ना रखना है। ठीक है, प्रॉपर्टी, धन को इकट्ठा ना करना। ये जैन धर्म की 4 टीचिंग्स किसने दी? जैन धर्म के 23वें गुरु, जिनका क्या नाम था? पार्श्वनाथ। ठीक है, जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। और तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? जैन धर्म के जो सर्वोच्च गुरु होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नोट कर लो इतना। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए महावीर, जैन धर्म में क्या है कि जैन धर्म में ना महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर हुए। ठीक है, अगर आपको पूछेगा कि जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर या फिर आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे महावीर जैन यानी कि महावीर स्वामी। और ये कौन से नंबर के गुरु थे अगर आपको पूछेगा, तो आप क्या बोलोगे? 24वें नंबर के गुरु थे, 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? महावीर स्वामी जी। अब महावीर स्वामी जी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या बोला है कि महावीर स्वामी जी का जन्म ना 540 बीसी में हुआ। बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट। बीसी का अर्थ होता है दोस्तों बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 540 साल पहले किनका जन्म हुआ? महावीर जैन जी का जन्म हुआ, यानी कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ। इससे क्या पता चलता है कि क्रिश्चियनिटी से भी पहले क्या था? जैनिज्म था, यानी कि जैन धर्म था। ईसा मसीह के जन्म से 540 साल पहले कौन से महापुरुष का जन्म हुआ? महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ। और ये कहां पर हुआ दोस्तों? वैशाली के कुंडग्राम में। कुंडग्राम का अर्थ होता है एक प्रकार का गांव है, कुंडगांव। ठीक है, कुंडग्राम। ग्राम को आज आज के समय में क्या बोला जाता है? गांव। और वैशाली कहां पड़ता है? बिहार में। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए क्या बोला है, इनके पिता ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माताजी
लिच्छवी नरेश चेटक की बहन त्रिशला थी। ठीक है, इनके पिता जो थे दोस्तों वो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। ज्ञात्रिक कुल दोस्तों प्राचीन भारत का इंपॉर्टेंट क्षत्रिय वंश है जो कि वैशाली के कुंडग्राम में निवास करता था। ठीक है, ज्ञात्रिक कुल यानी एक प्रकार का वंश दोस्तों जो कि प्राचीन भारत का एक इंपॉर्टेंट क्षत्रिय वंश था जो कि वैशाली के कुंडग्राम में निवास करता था। ठीक उसी प्रकार ये जो लिच्छवी है ना दोस्तों, लिच्छवी भी प्राचीन भारत का एक इंपॉर्टेंट और शक्तिशाली वंश है। ये भी कहाँ निवास करता था? बिहार में ही निवास था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके पिताजी कौन थे? वो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और इनकी जो माता जी थी उनका क्या नाम था? त्रिशला था। और ये कहाँ की थी? लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ठीक है, अगर आपको पूछेगा कि महावीर जैन जी की माता जी का नाम क्या है तो आप क्या बोलोगे? त्रिशला। और वो कहाँ की रानी थी? माने किनकी बहन थी वो? राजा चेटक की बहन थी। राजा चेटक कहाँ के नरेश थे? लिच्छवी नरेश थे। लिच्छवी के नरेश थे। कौन थे? चेटक। चेटक की ही बहन कौन थी? त्रिशला। और त्रिशला कौन थी? महावीर जैन जी की माता जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स, अब हम लोग महावीर स्वामी जी के फैमिली के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए उनकी फैमिली में कौन कौन थे अपन जानते हैं। देखिए उनके जो पिता थे वो कौन थे? उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ जो कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन उनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है फ्रेंड्स, और उनकी जो पत्नी है, जो वाइफ है, उनका क्या नाम था दोस्तों? उनका वाइफ का नाम था यशोदा। ठीक है, और उनकी जो बेटी थी उनका क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है फ्रेंड्स, और उनकी जो माता थी महावीर स्वामी जी की जो माता थी उनका क्या नाम था? त्रिशला। त्रिशला कौन थी दोस्तों? राजा चेटक की बहन थी। और राजा चेटक कौन थे? लिच्छवी के किंग थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको पूछेगा कि महावीर स्वामी जी के पिता यानी कि इनके जो फादर थे उनका क्या नाम था तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कौन थे आपको पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? ये ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। ज्ञात्रिक कुल क्या था दोस्तों? एक वंश है जो कि बिहार का प्राचीन भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट वंश है जो कि बिहार के कुंडग्राम में निवास करता था। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार उनकी पत्नी का नाम अगर आपको पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? यशोदा था। उनकी बेटी यानी उनकी डॉटर का क्या नाम था? उनका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप। फ्रेंड्स, महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम यानी कि जो चाइल्डहुड नेम था उनका क्या नाम था? उनके बचपन का नाम था दोस्तों वर्धमान था। ठीक है, और 30 साल की एज में माता पिता यानी कि पेरेंट्स की डेथ के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई, उनके बड़े भाई का क्या नाम है दोस्तों? नंदीवर्धन। ठीक है, नंदीवर्धन जी के परमिशन से उन्होंने कौन से लाइफ को एक्सेप्ट किया? सन्यासी लाइफ को एक्सेप्ट किया, यानी कि सन्यासी जीवन को उन्होंने स्वीकार किया। तो अगर आपको पूछेगा कि महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम क्या था तो आप क्या बोलोगे? वर्धमान था। ठीक है, महावीर स्वामी जी के बड़े भाई का क्या नाम था तो आप क्या बोलोगे? नंदीवर्धन। ठीक है, और कौन सी उम्र में उन्होंने सन्यासी जीवन को स्वीकार किया? 30 साल की एज में। किनकी परमिशन से उन्होंने सन्यासी जीवन को स्वीकार किया यानी सन्यासी लाइफ को एक्सेप्ट किया? तो उनके बड़े भाई नंदीवर्धन की परमिशन लेकर उन्होंने सन्यासी जीवन को एक्सेप्ट किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग।